तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक करके यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, क्या दे दिया, यदि साइन ए बराबर कितना 3/4 तो क्या कास ए और टेन ए का मान निकालना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्या दिया है कि साइन ए बराबर कितना दे दिया, तो 3/4 दे दिया है। ठीक है, हमसे क्या निकलवा रहा है, कास ए और टेन ए का मान निकालना। ठीक है, चलिए हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए साइन ए बराबर फार्मूला कितना होता है, यानी साइन ए बराबर दिया 3/4 तो साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा फार्मूला कितना होता है, तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब लंब कितना दे दिया 3, कर्ण कितना दे दिया 4, तो लंब और कर्ण दे दिया तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, कोण बी को कितना बना दिए हम, समकोण बना दिए। अब बताइए लंब यानी साइन ए थीटा कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है। जब ए पे बन रहा है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, क्या हो जाएगा आधार। लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, चलिए तो लंब कितना दे दिया 3 दे दिया, ठीक है, कर्ण कितना दे दिया तो 4 दे दिया। चलिए लंब 3 दे दिया, कर्ण 4 दे दिया, आधार निकाल लेते हैं। आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, वो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दे दिया तो 4 दे दिया, 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे दिया तो 3 दे दिया, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे दिया, ए बी दे दिया, ए बी का स्क्वायर। ठीक ना, चलिए अब बताइए 4 का वर्ग तो 16 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस ए बी का स्क्वायर तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 16 - 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। ए बी को पहले लिख लीजिए, ए बी का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटाइए, 9 7 16 कितना हो जाएगा 7 बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे कितना 7, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो करड़ी में कितना हो जाएगा, करड़ी में 7। ए बी का मान कितना मिल गया, करड़ी में 7, यानी ए बी कितना मिल गया, करड़ी में 7 सेंटीमीटर मिल गया। अभी जब करड़ी में 7 हो गया तो हमको बताइए लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया। ठीक है, अब इसका प्रयोग करके हम लोग क्या कास ए और टेन ए का मान निकाल लेते हैं, किसका कास ए और टेन ए का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्या पूछ दिया है, कॉस ए का मान निकालिए। ठीक है, तो कास ए यानी थीटा अभी ए पे बन रहा है, तो कास ए फार्मूला क्या होता है, तो कास ए फार्मूला होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कास ए बराबर आधार बताइए, आधार कड़ी में 7 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कड़ी में 7/4 हो गया। ठीक ना, अब बताइए दूसरा इसमें क्या ज्ञात करवा रहा था, दूसरा कह रहा कि टेन ए का मान निकालिए। तो टेन ए बराबर टेन थीटा फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, लंब बता दीजिए, लंब तो 3 हो गया तो 3 लिख लीजिए, आधार कितना हो गया कड़ी में 7, तो कड़ी में 7, 3/कड़ी में 7, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।